हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चा पार्टी? और ये इस वीकेंड की लास्ट क्लास है और मुझे बड़ी खुशी है, मुझे आपसे छुटकारा मिल जाएगा। अब 2 दिन में एंजॉय करूंगा। सवाल नंबर 10 है आपके सामने, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का, द्वारा किसका। इसके बाद अगला और स्पेशल टाइप में जो शुरू करने वाला हूं आज की क्लास में, और आज की ही क्लास में खत्म भी करेंगे, वो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला जो टाइप आएगा मेरे दोस्तों इसमें, चलिए शुरू करते हैं। एक ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटी ऑफ व्हीट एंड सेल्स द मिक्सचर एट 28 रुपए पर केजी टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25%। देखिए, एक किराने वाला है, वो 2 टाइप के गेहूं को मिलाता है और मिलाने के बाद मिक्सचर को 28 रुपए पर केजी में बेचता है 25% के प्रॉफिट पे। तो अगर मैं आपसे कहूं मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकाल के बताओ, मिक्सचर का सीपी क्या होगा, तो आप मुझे नहीं बता सकते। 25% का मतलब होता है 1/4। क्लियर है? आप मुझे बताओ, अगर एक किराने वाला है, उसने 2 टाइप के गेहूं को मिलाया और मिक्सचर को 28 रुपए पर केजी में बेचा, 28 रुपए पर केजी में बेचने पर 25% प्रॉफिट हुआ। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो 1 का प्रॉफिट हुआ, तो बेचा कितने में है? 5 यूनिट में। तो 5 यूनिट की वैल्यू 28/4 है, 1 यूनिट की वैल्यू 28/5 आ गई, 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। तो आ गया मेरे दोस्तों 28 चौका 112/5। ये मिश्रण का कॉस्ट प्राइस आ गया 112/5 रुपए पर केजी। अगर आपसे मिक्सचर का सीपी पूछा जाए तो ये आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वैरायटी इज ट्वाइस दैट ऑफ सेकंड वन एंड ही हैज मिक्स्ड देम इन द रेशियो 2:3। एक आदमी के पास 2 टाइप के गेहूं है, फर्स्ट टाइप के और सेकंड टाइप के। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। उसने दोनों टाइप के गेहूं को 2:3 के रेशियो मिक्स किया है। उसने 2 टाइप के गेहूं को किस रेशियो मिक्स किया है? 2:3 के रेशियो मिक्स किया है। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। और अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो फर्स्ट वैरायटी का जो प्राइस है वो सेकंड का दुगना है। फर्स्ट वैरायटी का जो प्राइस है वो सेकंड का दुगना है। यानी कि सेकंड वैरायटी का प्राइस अगर 1 रुपए पर केजी है, तो फर्स्ट वैरायटी का प्राइस 2 रुपए पर केजी है। तो आपसे पूछा है चीपर गेहूं का, सस्ते गेहूं का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, एक आदमी है, अब पूरा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। एक आदमी है, उसने 2 टाइप के गेहूं को मिलाया, 2:3 के रेशियो मिलाया है। फर्स्ट टाइप के गेहूं का जो प्राइस है वो सेकंड का दुगना है, ऐसा सवाल में बोला गया है। दोनों टाइप के गेहूं को मिलाने के बाद उसने 28 रुपए पर केजी में बेचा और 25% का प्रॉफिट हुआ। तो मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 112/5 रुपए पर केजी है। तो आप मुझे बताओ, वेटेड एवरेज से नहीं निकाल सकते? अगर आप 2 टाइप के गेहूं को मिक्स करेंगे तो मिक्सचर का प्राइस क्या होगा भाई? 2 किलो गेहूं, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 7, 4 3 7, 7 होगा मेरे दोस्तों प्राइस। कितने किलो गेहूं का? 2 और 3 5/5। वेटेड एवरेज से मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस ये होगा मेरे प्यारे भाई। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी है? 112/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 16। 1 की वैल्यू 7 से 112 कितना जाएगा? 16 रुपए पर केजी। सस्ते गेहूं का दाम पूछा है, सस्ते गेहूं का दाम है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू ही आपको निकालनी थी, 16 रुपए पर केजी आ गया। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। तो बच्चों, ये काफी बेसिक सवाल है। वेटेड एवरेज तो आपको कर देना है भाई। 2 टाइप के गेहूं हैं, उनको 2:3 के रेशियो मिलाया, उनके प्राइस जो है, पहले वैरायटी का जो प्राइस है सेकंड का दुगना है। सेकंड का प्राइस अगर 1 रुपए पर केजी है तो फर्स्ट का 2 रुपए पर केजी। तो जो मिश्रण बनेगा, मिश्रण का सीपी क्या होगा भैया? 2 दूनी 4 प्लस 3 7, 7/2 और 3 5। इसकी वैल्यू सवाल में रखी है, 1 की वैल्यू निकालेंगे, 16 रुपए पर केजी आएगा। बेसिक सवाल था, सभी बच्चे समझ पाए। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ, और मैं आपको बहुत ही अच्छा कांसेप्ट समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यार से चलेगा। नेक्स्ट कांसेप्ट सुनो। यदि एक आदमी 2 आर्टिकल खरीदता है मेरे प्यारे, एक आदमी 2 आर्टिकल खरीदता है मेरे प्यारे, 2 आर्टिकल किसी भी दाम में खरीदे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी 2 आर्टिकल खरीदता है, खरीदने के बाद वो दोनों ही आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचता है, सेम विक्रय मूल्य में बेचता है। तो इस टाइप का नाम है सेम सेलिंग प्राइस। इस टाइप का जो नाम है वो सेम सेलिंग प्राइस। एक आदमी 2 आर्टिकल खरीदता है, ए पर्सन बाइज 2 आर्टिकल, वो किसी भी प्राइस में खरीदे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, वो दोनों ही आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचता है, सेम विक्रय मूल्य पर बेचता है। पहले आर्टिकल को बेचने पे आदमी को X% प्रॉफिट हुआ, पहले आर्टिकल को बेचने से X% प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव। दूसरे आर्टिकल पे आदमी को X% का लॉस हुआ, दूसरे आर्टिकल पे आदमी को X% का लॉस हुआ। आप बोलोगे जी सर, अगर कहीं भी आपको ऐसा केस दिखाई दे, मैंने YouTube पे पढ़ा है कि एक आदमी ने 2 आर्टिकल खरीदे, किसी भी दाम में खरीदे, भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, खरीदने के बाद दोनों ही आर्टिकल को सेम प्राइस पे बेचा। केशव देखना मेरे प्यारे, कमेंट क्यों नहीं आ रहे? सेम विक्रय मूल्य पर बेचा। पहले आर्टिकल को भी अगर X रुपए का बेचा, दूसरे को भी X रुपए का बेचा है। पहले आर्टिकल पे आदमी को X% लाभ हुआ, दूसरे आर्टिकल पे X% लॉस हुआ। अगर ऐसा कभी भी होता है तो आदमी को हमेशा लॉस होगा, ओवरऑल हमेशा आदमी को लॉस होगा। दोनों सामान पे कुल मिला के हमेशा आदमी को लॉस होगा। और कितना लॉस होगा? X² 100% का आदमी को ऑलवेज लॉस होगा मेरे प्यारे भाई। X² 100% का ऑलवेज आदमी को लॉस होगा। ये कंसेप्ट है, सभी लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। अगर कभी भी ऐसा केस दिखाई दे तो आदमी को हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा? X² 100%। आप बोलोगे हां जी सर। ये सक्सेसिव नहीं है। कुछ बच्चों के मन में जा रहा होगा, सर आपने कुछ नहीं किया, X और -X का सक्सेसिव निकाल लिया। ये X और -X का सक्सेसिव नहीं है, ये सक्सेसिव नहीं लगाया गया है। अपनी भैंस जैसी बुद्धि में इस बात को डाल लो। दिस इज नॉट सक्सेसिव। सक्सेसिव तब लगता है जब कॉस्ट प्राइस दिया हो, ये सेलिंग प्राइस सेम है। क्लियर? ये अलग कंसेप्ट है। तो एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, दोनों ही आर्टिकल को सेम दाम में बेचा। पहले आर्टिकल पे X% लाभ हुआ, देखो क्लास चल रही है कि नहीं। दूसरे आर्टिकल पे X% का लॉस हुआ, तो ओवरऑल आदमी को हमेशा लॉस होगा। वो कितना लॉस होगा? X² 100% का लॉस होगा। कैसे? मैं देखो आपको एग्जांपल से भी समझाता हूं, प्यार से समझिएगा। सपोज एक आदमी ने 2 आर्टिकल खरीदे, और खरीदने के बाद एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदने के बाद दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा, दोनों को सेम विक्रय मूल्य में बेचा। सपोज एक आदमी ने 2 आर्टिकल खरीदे, खरीदने के बाद दोनों ही आर्टिकल को सेम विक्रय मूल्य में बेचा। पहले आर्टिकल पे आदमी को 20% प्रॉफिट हुआ है, दूसरे आर्टिकल पे जो है आदमी को 20% का लॉस हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट है, लॉस हुआ? अगर पहले आर्टिकल पे 20% प्रॉफिट हुआ है, 20% प्रॉफिट, तो मेरे प्यारे बताओ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। पहले आर्टिकल पे 1/5 प्रॉफिट हुआ, यानी कि 5 रुपए का अगर सामान है तो 6 रुपए में बेचा है, 6 रुपए में। दूसरे आर्टिकल पे 20% लॉस हुआ है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 5 रुपए अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है तो हमने 4 रुपए में बेचा है। आप बोलोगे हां जी सर। ये मैंने लिख लिया रेशियो में। आप बोलोगे हां जी सर। तो ये मैंने कर लिया दोनों आर्टिकल के लिए। सवाल के अकॉर्डिंग दोनों ही आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा, सेम सेलिंग प्राइस में, सेम विक्रय मूल्य में। भाई पहले आर्टिकल को 6 में बेचा है, दूसरे आर्टिकल को 4 में बेचा है, ये तो गलत बात है। मुझे 6 और 4 को सेम करना होगा, 12 बनाना होगा, सेलिंग प्राइस को सेम करना होगा। 6 और 4 को सेम कर लेते हैं, एलसीएम कितना होता है? 12। 12 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर देते हैं। इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12, ये हो गया 10:12। पर इसको 4 को 12 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। देखो मैंने दोनों का सेलिंग प्राइस सेम बना लिया, 12 और 12। अब बताओ,
अगर मैं दोनों सामान का टोटल कॉस्ट प्राइस देखूं, दोनों सामान का टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, तो दोनों सामान का टोटल सीपी, पहले सामान का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है, दूसरे का 15 रुपए है, तो 10 प्लस 15 हो गया मेरे दोस्तों 25। आपसे ओवरऑल पूछा, ओवरऑल का मतलब दोनों सामान पे कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, तो दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 25। 25 का सामान था, टोटल टोटल सामान था 25 रुपए का, 10 और 15 25, टोटल सामान बिका कितने में, 12 12 24 रुपए में बिका। 25 रुपए का सामान था, 24 रुपए में बिका, तो आपको लॉस कितने का हुआ, आपको 1 रुपए का मेरे प्यारे भाई ओवरऑल लॉस हो गया। 1 रुपए का लॉस हुआ कि नहीं, ध्यान से देखो, एक का लॉस हुआ कि नहीं भैया। अगर मैं बात करूं, पहले आर्टिकल 10 रुपए का था, 12 में बिका, 2 रुपए का प्रॉफिट। दूसरा आर्टिकल 15 का था, 12 में बिका, 3 रुपए का लॉस। तो ओवरऑल कितना लॉस हुआ, 2 और -3, ओवरऑल 1 रुपए का लॉस हुआ। तो टोटल 25 के सामान पे 1 रुपए का लॉस हुआ, परसेंटेज में कितना, 4% लॉस हुआ। ये इसका बेसिक है मेरे दोस्तों, और सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई सक्सेसिव नहीं है, दिस इज नॉट सक्सेसिव। यहां तो मैंने आपको डाटा लेके समझा दिया। अगर मैं इसको वेरिएबल यानी कि एक्स लेके अगर मैं प्रूफ करने लगूं तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से करूं कि एक आदमी ने दो सामान को बेचा, पहले पे 20% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 20% लॉस हुआ, तो आदमी को ओवरऑल जो होगा वो हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा ओवरऑल, माइनस मतलब लॉस होता है एक्स स्क्वायर बाय 100%, 20 का स्क्वायर 400, 400 बटे 100 यानी कि 4%, तो ओवरऑल आदमी को 4% लॉस होगा। तो चाहे आप रेशियो से करो चाहे आप फॉर्मूले से करो मेरे प्यारे भाई, कंसेप्ट उत्तर सेम ही आएगा। तो यहां आपको डायरेक्ट कंसेप्ट याद रहेगा, फॉर्मूला तो आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है जी, ये प्रॉपर मैंने आपको बेसिक समझा दिया। अब हम इसी पे बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर है 11, करो। एक शॉपकीपर दो वस्तु बेचता है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9639 रुपए में बेचा। देखो, एक शॉपकीपर ने दो वस्तुओं में से हर एक को 9639 रुपए में बेचा। इस बात का मतलब क्या है कि दोनों में से हर एक वस्तु को सेम दाम पे बेचा है। कितने में बेचा मुझे कोई मतलब नहीं, बस इस बात से मतलब है कि दोनों को सेम प्राइस पे बेचा है। क्लियर है। एक पर उसे 19% लाभ हुआ, दूसरे पर उसको 19% हानि हुई। कुल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बताओ क्या होगा। कुल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज वही है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि भैया हमेशा लॉस होगा, प्रॉफिट तो होगा नहीं। कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन 100%, 19 का स्क्वायर बटे 100, 361 बटे 100 यानी कि 3.61% का लॉस होगा। डी आंसर है, खत्म। आगे चलते हैं, अगला सवाल। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1200 रुपए बेचा, दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा। एक पर 8.5% लॉस हुआ है, दूसरे पर 8.5% का लाभ हुआ है। ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, तो ओवरऑल एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का मेरे दोस्तों क्या होगा, लॉस होगा। 8.5 का स्क्वायर होता है 72 25, 72.25 को 100 से भाग करेंगे तो 0.7225% का लॉस आएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आगे चलेंगे, बताइएगा। नेक्स्ट टाइप देखो, परसेंटेज तो इजी है, कभी कभी एग्जामिनर रुपए में पूछ लेता है, जरा इसका जवाब दो, क्या करेंगे। सर अगर परसेंटेज वैल्यू अलग अलग हो तो फॉर्मुला भी लगेगा। हाँ नहीं, उसका भी बताऊंगा, पहले ये सीख लो। जो आपका डाउट है नहीं कि उसको भी समझाऊंगा, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो जी बच्चों। ए हाउस एंड ए शॉप वर सोल्ड फॉर रुपी 2 लाख ईच। एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 2 लाख में बेचा गया। घर भी 2 लाख में बेचा, दुकान भी 2 लाख में बेची, यानी कि टोटल सामान बेचा 4 लाख रुपए में। मकान पे, घर पे 10% का लॉस हुआ है, दुकान पे 10% का प्रॉफिट हुआ है। तो आपसे पूछा पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा, और आप आंसर जो आपको रुपीस में बताना है। तो पूरे सौदे में तो लॉस होगा, ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, नो लॉस नो गेन, कुछ ना कुछ लॉस जरूर होगा, वही आपको निकालना है। अगर एक सामान पे 10% लॉस हुआ है, दूसरे पे 10% प्रॉफिट, तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल आदमी को कुल दोनों सामान पे एक्स स्क्वायर अपॉन 100 यानी कि 100 बटे 100, ओवरऑल 1% का लॉस हुआ आदमी को। ओवरऑल आदमी को कितना लॉस हुआ, 1% का। क्लियर है। 1% लॉस का मतलब यह है कि अगर टोटल कॉस्ट प्राइस 100% है, अगर दोनों सामान की टोटल कीमत 100% है, तो 100% पे 1% का नुकसान हो गया, तो सामान बिका कितने में, 99% में सेल होगा। अगर टोटल कॉस्ट प्राइस 100% है, तो 100% पे 1% लॉस होगा, सामान 99% में बिकेगा। जबकि सामान बिकेगा कितने में भाई, घर भी 2 लाख में बिका, दुकान भी 2 लाख में बिकी, तो टोटल सामान आपका 4 लाख रुपए में बिका, और बिका है 99% में, तो 99% की वैल्यू 4 लाख रुपए है। अच्छा उदित, तो 1% की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1% की, 1% की वैल्यू आएगी 4 बटे 99 लाख रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर, आपको निकालना है लॉस, लॉस हुआ कितना है 1%, तो आपने 1% की वैल्यू निकाल ली 4 बटे 99 लाख, यानी कि 4 बटे 99 लाख रुपए का लॉस हो गया। सी ऑप्शन आंसर है। उदित समझ में आया तुमको, कर लोगे, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे, ये करेंगे बच्चों सवाल नंबर 14 बनाइएगा। ठीक है, 2016 के मेंस का सवाल है, करो। रिवीजन करते रहो उदित, पीछे का भूलते जा रहे हैं, तो आपको पीछे का साथ साथ रिवीजन करना है। ये बताइएगा, मिस्टर ए ने पिछले साल 2 पेंटिंग खरीदी। इस साल उन्होंने हर पेंटिंग को प्रत्येक को 20,000 रुपए बेचा, दोनों ही पेंटिंग को 20,000 का बेच दिया। एक पेंटिंग पर 25% प्रॉफिट हुआ, दूसरी पेंटिंग पर 25% का लॉस हुआ। कुल लाभ या हानि बताओ, रुपए में बताना है। तो ऐसा सवाल है तो लाभ तो होगा नहीं, हमेशा लॉस होगा, ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है, हमेशा ऐसे केस में लॉस होता है। मैंने आपको बताया कितना लॉस होगा, अगर एक सामान में 25% प्रॉफिट है, दूसरे 25% लॉस है, तो ओवरऑल एक्स स्क्वायर बाई 100% यानी कि 25 स्क्वायर बटे 100, 625 बटे 100, 6.25% का ऑलवेज आपको लॉस ही होगा, 6.25%। बच्चे काफी टिपिकल परसेंटेज है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे। 6.25% की फ्रैक्शन में होती है 1/16, यानी कि आदमी को 1/16 का नुकसान होगा। यानी कि अगर टोटल कॉस्ट प्राइस 16 है, तो 16 पे 1 का नुकसान होगा। 16 पे कितना लॉस होगा, 1 का लॉस होगा। तो सामान बिका कितने में, अगर टोटल कॉस्ट प्राइस 16 यूनिट है, उस पर आपको 1 यूनिट का नुकसान हुआ, तो सामान बिका 15 यूनिट में। जबकि सामान बिका कितने में, 20,000 की दोनों पेंटिंग बेची 40,000 रुपए में, टोटल दोनों पेंटिंग 40,000 की बिकी है, 15 यूनिट की वैल्यू 40,000 रुपए है। तो भाई लॉस कितना हुआ है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 40,000 बटे 15, किससे चला जाएगा 5 से, 5 अट्ठे 40 और 5 दिया 15, 8,000 बटे 3 रुपए का लॉस है। तो 2700 रुपए से कम आएगा, 8100 होता बटे 3 तो 2700 आता, तो 2700 से कम लॉस है। बी ऑप्शन आंसर है, ही लॉस्ट लेस देन 2700। बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। आगे हम चलेंगे, सवाल नंबर गोरा है, 15 नंबर है, बताइएगा। ये प्री और मेंस दोनों में ही आता है। देखो ये वाला जो सवाल है 2020 के मेंस में आया था बच्चों, इसका क्या आंसर है, करिए, बनाओ, बनाइए।
आया, नहीं कर पाए। देखो, एक व्यक्ति 9,975 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से दो वस्तु बेचता है, यानी कि दोनों वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचता है। उसे एक पर 5% का लाभ हुआ, दूसरी पर 5% का लॉस हुआ। कुल लाभ या हानि बताओ। देखो, कुल लाभ तो होगा नहीं ऐसे केस में, हमेशा लॉस ही होता है। तो दो ऑप्शन कट के दो ही बचे। कितना लॉस होगा? x स्क्वायर बाई 100, 5 का स्क्वायर 25, 25 बटे 100 यानी कि 0.25% का लॉस होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि आंसर 0.25 का मल्टीपल, ये उत्तर होना चाहिए मेरे हिसाब से। सॉल्व भी करना चाहते हैं। देखो, 9,975 रुपए के हिसाब से दो वस्तुएं बेची हैं। एक वस्तु अगर 9,975 रुपए की बेची है तो दो वस्तु कितने में बेची है? मल्टीप्लाई बाई 2 आप बोलोगे जी सर। अब बताओ, ये डाटा मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक बात बताओ, अगर टोटल कॉस्ट प्राइस 100% है, 100% के सामान पे अगर 0.25% लॉस होगा तो सामान बिका कितने में? 100 में से 0.25 माइनस करूंगा, 100 में से 0.25 माइनस करूंगा तो 99.75% में सामान बिका है। इसी की वैल्यू सवाल में ये रुपए दे रखी है। तो बताओ, इससे कितनी बार कट गया? पूरा का पूरा 100 बार कट गया। तो 1% की वैल्यू आ गई 200 रुपए। अगर 1% 200 रुपए आ गया, आपसे पूछा 0.25%, 0.25% की वैल्यू 0.25 का 200 गुना करेंगे, 0.25 का 200 गुना तो 50 रुपए आ गया। 50 रुपए इसका आंसर है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। कर लोगे? आप बोलोगे हाँ जी सर कर लेंगे। हर बच्चा कर लेगा। परसेंटेज कैसे निकालना, रुपये कैसे निकालना, सब मैंने आपको समझा दिया। अब आपके मन में आ रहा होगा सर इस टाइप का सवाल कैसे करेंगे। देखो जरा इस सवाल को पढ़ो। आकाश x स्क्वायर बटे 100, 5 का स्क्वायर 25, 25 बटे 100 हो गया 0.25। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 के मूल्य पर बेचा जाता है। दो वस्तुओं में से हर एक को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा जाता है 10,005 में। एक वस्तु पर 15% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पर 13% का लॉस हुआ, तो कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई? आप करो जरा। आप कहोगे सर यहां तो परसेंटेज दोनों जगह अलग अलग है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अगला कंसेप्ट मैं आपके सामने सिखाने जा रहा हूं। अगला कंसेप्ट कि सपोज एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी, खरीदी कितने में भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। खरीदने के बाद दोनों वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा, खरीदने के बाद दोनों ही वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा। पहली वस्तु 100 रुपए की बेची तो दूसरी भी 100 रुपए की बेची है। क्लियर है? पहली वस्तु को बेचने से आदमी को x% का प्रॉफिट या लॉस हुआ। बच्चों प्रॉफिट है तो पॉजिटिव लगाते हैं, लॉस है तो नेगेटिव। पहली वस्तु पे सपोज आदमी को x% का प्रॉफिट या लॉस हुआ, दूसरी वस्तु को बेचने से आदमी को y% का प्रॉफिट या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट है तो हम पॉजिटिव लेंगे, लॉस है तो हम लोग नेगेटिव लेंगे। अगर कभी भी ऐसा दिखाई दे तो आदमी को ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हो या लॉस होगा? आदमी को ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? जवाब दीजिएगा। नहीं पता आप लोगों को? बताइए जरा। किसी ने यूट्यूब से पढ़ा हो? नहीं अमन? एक आदमी ने दो वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा, पहली वस्तु पे x% प्रॉफिट या लॉस हुआ, दूसरी पे y% का प्रॉफिट या लॉस हुआ। ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? दिस इज नॉट सक्सेसिव। सक्सेसिव तब लगता है जब आपको कॉस्ट प्राइस दिया जाता। ओवरऑल जो होगा आदमी को, यहां पे सेलिंग प्राइस सेम है मेरे प्यार भी। जब भी ऐसा सवाल है ओवरऑल आदमी को 100x प्लस y, 100x प्लस y प्लस 2xy, ये आपको रखना है। 100x प्लस y प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस y परसेंटेज। 100x प्लस y प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस y परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस होगा मेरे प्यारे। ये कंसेप्ट है, सभी लोग अपनी कॉपी में उतार लेंगे। 100x प्लस y प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस y परसेंटेज। क्लियर? गधों की तरह सक्सेसिव मत लगाओ। कितनी बार बोल दिया दिस इज नॉट सक्सेसिव। 100x प्लस y प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस y। एक आदमी ने दो वस्तुएं खरीदी, मुझे नहीं पता कितने में खरीदी हैं। दोनों वस्तुओं को खरीदने के बाद सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा। सेलिंग प्राइस सेम है भाई, कॉस्ट प्राइस का पता ही नहीं है। एक पर x% प्रॉफिट या लॉस हुआ, दूसरे पे y% का प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट लॉस होगा? 100x प्लस y प्लस 2xy नहीं नितेश अपॉन 200 प्लस x प्लस y परसेंटेज। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, एग्जांपल सुनो। सपोज एक आदमी ने दो सामान खरीदे, दोनों को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा, दोनों ही वस्तुओं को सेम विक्रय मूल्य पर बेचा, दोनों ही वस्तुओं को। एक वस्तु पे आदमी को 20% का लाभ हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, और दूसरी वस्तु पे आदमी को 30% का लॉस हुआ, 30% का लॉस हुआ, 30% का लॉस हुआ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं आदमी को ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ? ओवरऑल कितना हुआ? जवाब, ये मेरा सवाल आप लोगों से है, बताइएगा। एक आदमी ने दो वस्तुएं खरीदी, खरीदने के बाद दोनों को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा। पहली वस्तु को सक्सेसिव जब है ही नहीं तो सक्सेसिव से कैसे बनेगा? जब है ही नहीं सक्सेसिव, व्हाट इज सक्सेसिव? सक्सेसिव का मतलब है एक संख्या को किसी लगातार परसेंटेज से बढ़ाते जाना। क्या यहां कुछ ऐसा है? नहीं है। सक्सेसिव की परिभाषा क्या? व्हाट इज सक्सेसिव? परसेंटेज जाके पढ़ो पहले। एक आदमी ने दो वस्तुएं खरीदी, खरीदने के बाद दोनों को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा। पहली वस्तु पे 20% प्रॉफिट हुआ, दूसरी पे 30% लॉस हुआ। ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ? जवाब दो। आप अगर सवाल को बेसिक से करना चाहते हैं तो इसका बेसिक तरीका है रेशियो से। अगर किसी सामान पे 20% लाभ हुआ है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5, यानी कि 5 रुपए का सामान 6 में बिका। दूसरी वस्तु पे 30% लॉस हुआ, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/10, 3/10, यानी कि 10 का सामान 7 में बिका, 7 में। यही है, 10 रुपए का सामान 7 में बिका। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है? वो और है बेटा सचिन, वो कुछ और है। 5 का सामान 6 में बिका, 30% लॉस वाला 10 का सामान 7 में बिका। मेरे प्यारे भाई बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। दोनों का सेलिंग प्राइस तो सेम होना चाहिए ना, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एक पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। बट यहां तो सेलिंग प्राइस अलग अलग है, दोनों को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा है तो सेलिंग प्राइस को सेम करना होगा। यहां 6 और 7 को सेम कर लेते हैं, 42 42 बनाने के लिए 7 से गुणा, 7 पंजे 35 और ये हो गया 7 6 42। ठीक है भाई, यहां 42 बनाने के लिए 6 से गुणा, 6 2 60 और 6 7 42। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मैंने दोनों के सेलिंग प्राइस को सेम बना लिया, इसका भी 42 बना लिया, इसका भी सेलिंग प्राइस 42 बना लिया। अब मुझे निकालना है ओवरऑल परसेंटेज कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ ओवरऑल। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दोनों सामानों का टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, दोनों का कुल क्रिया मूल्य क्या है। भाई ये सामान 35 रुपए का है, ये सामान 60 रुपए का है, इसका क्रिया मूल्य 35 है, इसका 60 है, तो दोनों का टोटल क्रिया मूल्य है 35 प्लस 60 95। दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस 95 हो गया। भैया 35 का 60 का 35 प्लस 60 95। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। पहला सामान 35 रुपए का था, 42 में बिका, 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। दूसरा सामान 60 रुपए का था, 42 में बिका, 18 रुपए का लॉस हुआ। हाथ जोड़ के विनती है मेरी, घर से ना पढ़ के आया करो। डेविएशन क्या है, वेटेड एवरेज क्या है, सक्सेसिव क्या है, क्यों लगता है, कहां लगता है, कब लगता है, क्या फॉर्मूला है, क्या कंसेप्ट है, सब कुछ घर से पढ़ के आया करो। या तो ढंग से पढ़ाई कर लो या पढ़ाई छोड़ दो। पढ़ने वाले कोई कामयाब नहीं है, पढ़ना मतलब नौकर बनना।
अनपढ़ आदमी मालिक बनता है। तो अगर आपको पढ़ाई करके कुछ करना है जिंदगी में तो ढंग से पढ़ाई करो, वरना छोड़ दो। समझ में आया? तो भाई दोनों सामान का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना? सामान 35 रुपए का है, ये 60 का है, तो दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 35 प्लस 60 95 रुपए। 95 रुपए का टोटल सामान है। पहले पे 7 रुपए प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 18 का लॉस हुआ, तो ओवरऑल कितना लॉस हुआ? 7 माइनस 18, ओवरऑल 11 रुपए का लॉस हुआ, 11 रुपए का। और परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आया। तो 5 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 20/19, तो यानी कि 220/19% आपका लॉस हो गया ओवरऑल। ये आया है मेरे प्यारे भाई। ये सवाल का बेसिक सोल्यूशन है और आप इसको इस प्रकार से करेंगे रेशियो से। ठीक है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको इतना करने की जरूरत है ही नहीं है भाई। मैंने सेम इसी प्रोसीजर का इस्तेमाल करके एक फॉर्मूला बना दिया है और वो फॉर्मूला डायरेक्ट आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। आप यहां फॉर्मूले में वैल्यू रखो, तुरंत आंसर आ जाएगा। भाई एक आदमी ने दो वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा। पहली वस्तु को 20% प्रॉफिट में बेचा। प्रॉफिट का मतलब होता है पॉजिटिव, तो पहली वस्तु को 20% प्रॉफिट में बेचा, इसका मान +20 है। दूसरी वस्तु को 30% के लॉस में बेचा, तो y का जो मान है बच्चों माइनस का 30 है, 30% के लॉस में बेचा है। तो कुछ मत करो, इस फॉर्मूले में x की जगह 20 रख लो और y की जगह -30 रख लो। देखो तुरंत आएगा। 20 और -30 -10, -10 की 100 में गुणा करेंगे, माइनस का 1000 -1000। 20 गुणा 30 600, 600 की 2 में गुणा करेंगे 1200, 1200 आ गया मेरे प्यारे भाई। 20 -30 -10, -10 की 100 में गुणा करेंगे 1000, 20 इंटू 30 600, 600 दूनी 1200। कुछ गड़बड़ है क्या? 200 प्लस x प्लस वाई, 20 इंटू 30 600, 600 दूनी 1200, 7 -11 220/19, 100x प्लस वाई। 20 और -30 आएगा माइनस का 10, -10 गुणा 100 हो जाएगा 1000, प्लस 2x मतलब 40 और 30 1200 अपॉन ये कितना आ गया 200 प्लस x प्लस वाई, यानी कि ये आ गया आपका 190। उधर क्या दिक्कत आ रही है? 35 से पहले 7 है, ये -18 -11 हो रहा है, -600 आएगा, -1200, सॉरी हाँ -1200 आएगा, सॉरी -1200, ये मैं गलती कर रहा हूँ, कभी कभी मैं क्यों हो रहा है। x की जगह 20 रख लो, y की जगह -30, 20 -30 -10, -10 की 100 में गुणा करेंगे 1000, 20 गुणा -30 600, 600 दूनी 1200, माइनस का 1200 आ गया, अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई। x प्लस वाई का मतलब 20 और -30 -10, 200 -10 यानी कि 190। ये आ गया मेरे दोस्तों। तो 0 से 0 काट लेंगे, यानी 2200/190, 0 से 0 काट लेंगे तो 220/19% का आपका लॉस हो गया ओवरऑल। ये आ गया मेरे प्यारे भाई, बात समाप्त। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये है इसका बेसिक तरीका जिसमें आपको 4-5 लाइन लिखनी पड़ेंगी। ये इसका डायरेक्ट तरीका जो आप एक ही सिंगल लाइन में कर सकते हो मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? कोई तकलीफ? तो ये है मेरे प्यारे फॉर्मूला, और ये सक्सेसिव नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। सक्सेसिव का मतलब होता है किसी एक संख्या को या कॉस्ट प्राइस को लगातार प्रतिशत से बढ़ाते जाना, सक्सेसिवली क्रमागत रूप से। ठीक है जी, चलेगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है तो बिल्कुल इसी पर बेस्ड सवाल है। एक आदमी दो वस्तुओं में से हर एक को 10 5 में बेचता है। एक वस्तु पे 15% लाभ हुआ, दूसरी पे 13% लॉस हुआ। पूछा कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई कुल मिलाकर, ये आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। तो आपको ध्यान से बात समझनी चाहिए और लॉजिकली समझनी चाहिए मेरे प्यारे भाई कि भाई x की जो जगह है यहाँ पे 15 दिया, प्लस का 15, दूसरी पे 13% लॉस है, y की जगह -13 दिया, तो 100x प्लस वाई। 100x प्लस वाई का मतलब 15 माइनस 13 2, 200 प्लस 2x वाई। 2x वाई का मतलब 15 गुणा 13 195, 195 दूनी 390 माइनस 390 अपॉन 100, 200 प्लस x प्लस वाई। x प्लस वाई का मतलब 15 माइनस 13 2, 2 में 200 जोड़ेंगे 202% आ गया। मैंने फॉर्मूले में केवल वैल्यू रख ली, गधो वैल्यू। 200 में से 390 घटाएंगे तो कितना आ गया? माइनस आ गया, माइनस का 190। यानी कि फाइनल आंसर अगर नेगेटिव आया है तो लॉस होगा। अगर फाइनल आंसर नेगेटिव आया है तो लॉस होगा। ये जो भी आएगा 1% से कम आएगा। 190 को 202 से भाग देंगे तो आंसर 1% से कम आएगा। ये आंसर सवाल का है, खत्म, सी ऑप्शन। मात्र 2 सेकंड में सवाल कर सकते थे। ठीक है जी, आगे चलते करिए। फाइनल आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है तो लॉस, पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट। पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट, लॉस मतलब नेगेटिव। जैसे ये वाला सवाल देखो, अगर आप किसी और तरीके से करोगे तो कम से कम आपको 2-3 मिनट चाहिए करने के लिए। सवाल 2021 के प्री का है और हमारे तरीके से करोगे तो 1 सेकंड चाहिए। एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 बेचा। इसकी कोई जरूरत है नहीं, इससे बस मुझे पता लगता है कि दोनों सामान को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा। पहली वस्तु पे 19% का लाभ हुआ, दूसरी पे 11% का लॉस हुआ। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बताइए। 100x प्लस वाई, x प्लस वाई मतलब 19 माइनस 11 8, 800 प्लस 2x वाई। 2x वाई का मतलब 19 गुणा 11 209, 209 दूनी 418 अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई। x प्लस वाई मतलब 19 माइनस 11 8, 208% आया है। तो फाइनल आंसर यहां से देखो पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट होगा। 5%, 5 तो नहीं आएगा। 800 में से 418 घटाओगे तो 400 से कम आएगा और उसको 200 से भाग दोगे तो आंसर 2% से कम आएगा। 2% से कम आएगा प्रॉफिट, यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर 1 सेकंड में कर लिया। गधो, ए ऑप्शन कैसे आएगा? जब आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट होगा और 2% से कम आ रहा है तो 1.8% प्रॉफिट। वन सिंगल लाइन में निपटा दिया आपने सवाल। आगे चलेंगे। ये वाला बताओ जरा, इस सवाल को फटाफट बता दो, मैं नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, करिए।
अरे कम से भी कम कुछ तो बता दिया करो जिंदगी में। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, बस डाटा ही तो रखना है फॉर्मूले में, कुछ तो ना करना है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 19। यस, अब इसको करो मेरे प्यारे भाई। देखिएगा 19 और 20 दो सवाल है, एक मैं आपको बताऊंगा, एक आप खुद से करिएगा। सुनना मेरी बात को, क्या सवाल है दोस्त? सवाल सेम यही है, बस इसमें परसेंटेज मैंने पूछ के रुपए में पूछा है। बोला है दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,384 रुपए की कीमत पर बेचा। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को इतनी कीमत पर बेचा। एक वस्तु पर 18% लाभ हुआ, दूसरी पर 12% का हानि हुआ। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ या हानि हुई? अगर आप इसको फॉर्मूले से करोगे, फॉर्मूले से, तो पहले आप ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालो, फिर वहां से सेलिंग प्राइस को इक्वेट करो, फिर प्रॉफिट लॉस निकालो, तो काफी लेंदी हो जाएगा। तो इस सवाल को मेरे प्यारे में रेशियो से करेंगे तो बेस्ट है, क्योंकि रेशियो में सारी चीजें सीधी सीधी दिखाई देती है। तो ध्यान सुनिएगा, रुपए आपसे पूछा है तो रेशियो से ही आपको लगाना है सवाल। दो वस्तु में से प्रत्येक को सेम दाम पर बेचा है, सेम विक्रय मूल्य पर बेचा है। पहली वस्तु पे 18% लाभ हुआ, 18% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 9/50। 9/50 लाभ हुआ, यानी कि 50 का सामान कितने में बिका? 59 में। दूसरी वस्तु पर 12% लॉस हुआ। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 3/25। 4% 25, 12% 3/25, यानी कि 25 का सामान कितने में बिका? 22 में, 22 में। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये यहां तक की बात क्लियर है? बोले टकाटक क्लियर है। दोनों ही सामान का सेलिंग प्राइस सेम है, प्रत्येक को 10,384 कीमत पर बेचा है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। भाई इसका सेलिंग प्राइस 59 है, इसका सेलिंग प्राइस 22 है, तो गलत बात है। 59 और 22 को सेम करना होगा, सेलिंग प्राइस को बराबर करना होगा। 59 और 22 को सेम करने के लिए मेरे प्यारे भाई, सेलिंग प्राइस को बराबर करने के लिए 22 से गुणा कर दी और यहां 59 से गुणा कर दी। देखो दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया मेरे प्यारे भाई, देख लो चाहे। इसका सेलिंग प्राइस भी 59 गुणा 22 हो गया, इसका सेलिंग प्राइस भी 59 गुणा 22 हो गया, सेलिंग प्राइस को सेम कर लिया। आपसे पूछा ओवरऑल कितने रुपए का प्रॉफिट लॉस हुआ? ओवरऑल आप बताओ। अगर 50 का सामान 59 में बिकेगा, 50 का सामान 59 में बिकेगा तो 9 का प्रॉफिट है, लेकिन बाहर 22 से गुणा भी हो रही है, तो 22 निम्मा 198, यानी कि 198 का मेरे दोस्तों प्रॉफिट हुआ है। पहले आर्टिकल पे 198 का प्रॉफिट है। 50 का सामान देखो 22 से गुणा भी हो रही है, अंदर 50 का सामान 59 में बिकेगा, 9 का प्रॉफिट है। बाहर 22 से गुणा करेंगे तो 22 निम्मा 198 का प्रॉफिट है पहले आर्टिकल पे। दूसरा देखो 25 का सामान 22 पे बिका, 25 का सामान 22 में बिका तो 3 रुपए का लॉस हुआ। बाहर 59 से भी गुणा, 3 गुणा 59 कितना होता है मेरे दोस्तों? 177, 177, यानी कि दूसरे सामान पे 177 का लॉस हुआ है। 25 गुणा 59 और 22 गुणा 59, डिफरेंस जो आएगा वो ये आएगा, है ना भाई? 3 गुणा 59, यानी कि दूसरे सामान पे 177 का लॉस हुआ है। अगर मैं बात कहूं ओवरऑल की, या 198 का प्रॉफिट है, 177 का लॉस है, तो ओवरऑल कितना हुआ? 8 में 7 गया 1 और 9 में से 7 गया 2, 21, यानी कि ओवरऑल आपको 21 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। फाइनल आंसर पॉजिटिव आया है, तो ओवरऑल आपको 21 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट प्रॉफिट है तो लॉस वाला ऑप्शन नहीं होगा, और 21 का मल्टीपल आएगा, ये ऑप्शन 21 का मल्टीपल नहीं है, ये 21 का मल्टीपल है, ये करेक्ट आ जाएगा। बताइएगा, समझ में आया? तो इस तरीके से आपको सवाल करना है तो रेशियो से ज्यादा इजी पड़ेगा। क्लियर है? पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो सवाल में देखो दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? दोनों का सेलिंग प्राइस है 59 गुणा 22, 59 गुणा 22। सेलिंग प्राइस को मैंने क्या बना लिया? दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 59 गुणा 22 यूनिट मैंने बना दिया, और सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे भाई? 10,000। दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस प्रत्येक का 10,384 रुपए, तो 59 गुणा 22 यूनिट के लिए 10,384 रुपए। कितने गुणा मेरे दोस्तों? वैसे भी आपका मेरे दोस्तों 1200 के नजदीक है, ये जो है कितने गुना? ये 9 दूनी 18, 8, 8 बट्टू 64, 8 टाइम्स है मेरे दोस्तों, 8 गुना है। 8 टाइम्स आएगा, यूनिट मैच कर लो ना, दोनों 2 दूनी 18, 8 और 8 बट्टू 64, तभी मेरे दोस्तों 4 आ पाएगा, 8 गुना है। तो 21 की वैल्यू भी 8 गुना आएगी, 168 रुपए। तो 168 रुपीस का आपको प्रॉफिट होगा ओवरऑल, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी। आपको ये सवाल अगर समझ में आया है तो बिल्कुल इसी पे बेस्ड सवाल आप मुझे करके बताइएगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन है सारे के सारे, फटाफट करिए जल्दी से, क्या आंसर है? जल्दी से करो, समय है आपके पास करने के लिए 1 मिनट पूरा, बनाइए। भाई साहब आ गया, सब बच्चों ने कर लिया। 7 का मल्टीपल आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है? 140 रुपए प्रॉफिट। वेरी गुड। यही तो मैं आपसे चाहता हूं कि एक सवाल मैंने आपको समझा दे, दूसरा आपने खुद से कर लिया। ये टाइप जो है आपका खत्म होता है। देख लेता हूं और भी कोई सवाल है इस टाइप पे। नहीं, आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ समझिएगा, चलिएगा मेरे दोस्तों। आप लोग काफी मजा आएगा मेरे प्यारे भाई सवालों को करके। सवाल नंबर है आपके सामने 21 बच्चों, इसको करो, क्या उत्तर है? देखिए ये मेरा खुद का सोच है, अभी तक एसएससी ने इस टाइप का सवाल नहीं पूछा है जैसा ये वाला सवाल है, करो, लेकिन जरूर पूछेगा आने वाले जमाने में। बनाइए। अभी तक हमने जितने भी करे उनमें सभी में सेलिंग प्राइस सेम था। सेलिंग प्राइस अगर अलग अलग हो तो कैसे करेंगे? दो वस्तुएं ए और बी 4960 रुपए और 3720 रुपए में बेची गई। पहली वस्तु पे 31.25% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पे 18.18% का लॉस हुआ। दूसरी वस्तु पे
पूरे लेन देन में प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज ज्ञात करें। देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका, सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो, कॉस्ट प्राइस पता लग जाएगा, सेलिंग प्राइस दिया ही हुआ है दोनों का, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकाल लो। लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो मुझे पता चला है कि आर्टिकल ए को इतने बेचा गया, आर्टिकल बी को इतने बेचा गया। दोनों ही आर्टिकल के सेलिंग प्राइस इक्वल तो नहीं है, बट सेलिंग प्राइस आपस में कनेक्टेड है। आर्टिकल ए को 4960 बेचा गया और आर्टिकल बी को 3720 में बेचा गया। जब मैं रेशियो लूंगा तो जीरो से तो जीरो चला जाएगा, 124 आ जाएगा। 124 चौका 124 दिया, 124 चौका 496, 124 दिया 372। ये दोनों आर्टिकल ए और बी के सेलिंग प्राइस का रेशियो है। आप बोलोगे हां जी सर बहुत ही बढ़िया बात समझ में आ गई। अगर मैं बात कहूं तो आर्टिकल ए को बेचा गया 31.25% के प्रॉफिट में, 6.25% 1/16, 31.25% 5/16। आर्टिकल ए को 5/16 के प्रॉफिट में बेचा गया, यानी कि अगर 16 रुपए का सामान है तो 21 में बेचा गया है आर्टिकल ए को। आर्टिकल बी पे 18.18% लॉस हुआ है, 18.18% की फ्रैक्शन 2/11, यानी कि अगर 11 रुपए का सामान है मेरे प्यारे भाई तो 9 रुपए में बेचा गया है। यही आप बोलोगे हां जी सर। ये दोनों मैंने रेशियो बना लिया, रेशियो से सॉल्व होगा। टिपिकल परसेंटेज है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हां जी सर। तो यहां आर्टिकल ए का सेलिंग प्राइस 21 है, बी का 9 है, जबकि ए और बी के सेलिंग प्राइस का रेशियो होना चाहिए 4:3। यहां आर्टिकल ए का सेलिंग प्राइस 21 है और आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस 9 है, जबकि रेशियो 4:3 होना चाहिए। तो मुझे सेलिंग प्राइस को 4:3 में करना है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना, मैंने आपको रेशियो में सिखाया, अगर आपको किन्हीं दो क्वांटिटी को किसी रेशियो में मर्ज करना है तो मर्ज बाद में करना, सबसे पहले उनको इक्वल बनाओ। सेलिंग प्राइस को 4:3 में बाद में करना है, बाद की बात है, मैंने रेशियो में सिखाया है। सबसे पहले इक्वल बनाओ। भाई इसका सेलिंग प्राइस 21 है, इसका 9 है, 21 और 9 को इक्वल बना लेते हैं, एलसीएम होता है 63। 63 बनाने के लिए यहां 7 से गुणा कर देंगे, सॉरी यहां 3 से गुणा कर देंगे मेरे प्यारे भाई, और यहां 7 से गुणा कर देंगे। दोनों के सेलिंग प्राइस को बराबर बना दिया। इसका भी सेलिंग प्राइस 63 हो गया, इसका भी 63 हो गया, लेकिन सेलिंग प्राइस का रेशियो तो 4:3 होना चाहिए, तो मैंने इक्वल कर दिया। उन्हें तो 4:3 होना चाहिए, तो भाई यहां 4 से गुणा कर देंगे मेरे प्यारे भाई, और यहां 3 से गुणा कर देंगे। अब देखो दोनों आर्टिकल ए और बी के सेलिंग प्राइस का रेशियो 4:3 बन चुका है। आपको ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकालना है। ओवरऑल निकालने के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट प्राइस ऐड करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस ऐड करना पड़ेगा। देखो भाई साहब इस रेशियो में भी 3 से गुणा है, इस रेशियो में भी 3 से गुणा है, मुझे जोड़ के वापस रेशियो ही लेना है। तो भाई इस 3 को हटा देते, जब मैं जोड़ के दोबारा रेशियो लूंगा तो 3 कट ही जाएगा, तो 3 को हटा देते हैं मेरे प्यारे भाई, जरूरत ही नहीं। तो बताओ इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 16 चौका 64 और 11 सत्ते 77। भाई इसका कॉस्ट प्राइस आ गया 16 चौका 64 और 11 सत्ते 77। 64 प्लस 77 कितना आ गया मेरे दोस्तों? 7 4 11 का 1 4 1 7 7 14 141। दोनों सामान का टोटल कॉस्ट प्राइस 141 है। सेलिंग प्राइस क्या है भाई? 21 चौक 84 और 9 सत्ते 63। इसका सेलिंग प्राइस 84 है, 84 और इसका सेलिंग प्राइस है 63। तो 4 3 7 और 8 6 14 147। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। 84 और 63 मेरे दोस्तों 147। ये बात सभी को समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 141 यूनिट का सामान 147 में बिका है ओवरऑल, तो आपको 6 का प्रॉफिट हुआ है 141 पर, परसेंटेज में इंटू 100% आपको प्रॉफिट हुआ है मेरे दोस्तों। ये आ गया ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट। तो 600 को जब 141 से भाग करेंगे तो 14 चौका 56, 4 बार ही जा पाएगा, तो अप्रॉक्स 4.25% इस सवाल का उत्तर है। खत्म। हाँ आकाश, अगर आपको दो रेशियो को आपस में मर्ज करना है, रिलेट करना है, तो सबसे पहले उनको इक्वल बनाओ। इक्वल कर लिया सेलिंग प्राइस को, फिर 4:3 में मिक्स करना है, फिर 4 और 3 से गुणा कर दो। ये रेशियो में सिखाया था मैंने आपको। तो भाई मेरे को, मैं आपको प्रीवियस सवाल भी करवा दिया, लेकिन ये फ्यूचर ईयर का सवाल है, ये भी मैंने आपको करवाया। प्रीवियस के तो हमने सारे टाइप कर लिए। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट जी भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर मैं टाइप को चेंज करूंगा मेरे प्यारे भाई। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी, और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। सवाल है मेरे प्यारे भाई एसबीआई क्लर्क का, सेम टाइप का सवाल है, सेम सेलिंग प्राइस। एसबीआई क्लर्क 2020 से 21 का सवाल है मेरे प्यारे भाई। करो, बनाइए, टाइम देता हूं सोचने के लिए। एक्स ने दो कार सेम कीमत पर बेची। पहली लाइन, दो कार बेची है मिस्टर एक्स ने, दोनों ही कार को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा, सेम विक्रय मूल्य पर। उनमें से एक पर 10% लाभ हुआ, एक कार पर, उनमें से एक कार पे 10% लाभ हुआ। एक्स को कुल लेन देन में, यानी कि ओवरऑल अगर मैं ट्रांजैक्शन की बात करूं तो 12% का लॉस हुआ है एक्स को। दूसरी कार पर कितने परसेंटेज का प्रॉफिट है, लॉस है? देखो एक्स ने दो कार समान कीमत पर बेची है, यानी कि पहली कार जितने रुपए में बेची है दूसरी कार को भी उतने ही रुपए में बेचा है। एक कार पे 10% लाभ हुआ, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 1/10, यानी कि पहली कार अगर 10 रुपए की है, पहली कार का अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो उसको 11 में बेचा है, 11 में। पहली कार अगर 10 रुपए की है तो उसको 11 में बेचा है। बच्चों दोनों कार को समान कीमत में बेचा। अगर पहली कार 11 रुपए की बिकी है तो दूसरी कार भी 11 में बेची है। अगर पहली कार को 11 रुपए का बेचा तो दूसरी 11 में बेची है। पूरे लेन देन में एक्स को 12% लॉस हुआ, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। पूरे लेन देन में एक्स को 12% का लॉस हुआ, 3/25। इस बात का मतलब यह है कि अगर टोटल सामान 25 रुपए का है तो 3 रुपए का लॉस हुआ है, तो सामान बिका कितने में है? 22 में। अगर टोटल सामान का कॉस्ट प्राइस 25 है तो 3 रुपए का लॉस हुआ, तो टोटल सामान बिका कितने में है? 22 में। टोटल सामान कितने में बिका है? 11 प्लस 11 22 रुपए में, 22 रुपए में टोटल सामान बिका है। 11 में पहली कार बेची, दूसरी 11 में, 11 11 22 में, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए? 25। अगर ये कार 10 रुपए की खरीदी है तो दूसरी कार कितने की होगी? 15 की। 10 और 15 25, तभी तो टोटल 25 रुपए का सामान 22 में बिका, 12% लॉस हुआ। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि दूसरी कार 15 रुपए की थी, 11 में बेची, तो दूसरी कार पे कितना लॉस हुआ? 4/15। 4/15 मतलब 26.66% होता है, बी ऑप्शन। 4/15 में अगर 3/15 तो 1/5 हो गया 20%, और 1/15 6.66%, तो 26.66% का मेरे प्यारे। 4/15 बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। 26.66% लॉस हुआ है दूसरी कार पे। बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया। कमेंट में बताओ कितने बच्चों को ये वाला सवाल समझ में आ गया। मेन लाइन है ये वाली बात समझने की, ये वाली मेन जो है बात ये है कि इस लाइन को आपको समझ में आए। 12% का टोटल लॉस हुआ ओवरऑल, यानी कि 3/25, यानी कि टोटल सामान का कॉस्ट प्राइस अगर 25 है तो टोटल सामान 22 में बिकना चाहिए। टोटल सामान 11 11 22 में बिका, तो टोटल सीपी मस्ट बी 25 10 है तो 15 का होगा जी। ठीक है प्यारे बच्चों, कर पाए हैं? आप बोलोगे हां जी सर, ओढ़ के कर पाए हैं। आगे चलेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है, प्लेन क्वेश्चन कि आपने मेरे दोस्तों फॉर्मुला रट लिया और ये हो गया। फॉर्मुला रट के करने वाला सवाल नहीं है ये। टाइप समाप्त, आगे चलेंगे अब। ठीक है, अगला टाइप आपके सामने आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है ना, अगला टाइप आपके सामने नो प्रॉफिट नो लॉस, और ये भी बहुत बेसिक सवाल है मेरे प्यारे, बहुत बेसिक। 3-4 क्वेश्चन मैं आपके सामने करवाऊंगा, 3-4 क्वेश्चन। पहला सवाल 2020 के मेंस का। आपको सर पहला ही टाइप का पहला सवाल करवा रहा हूं, वो भी मेंस का अत्याचार है तो नहीं बेटा, मेंस सोचा प्रियो इजी ही बनता है।
शशि सेल्स टू आर्टिकल फॉर 5,000 रुपए ईच विद नो लॉस एंड नो प्रॉफिट इन द ओवरऑल ट्रांजेक्शन। पहले लाइन का मतलब समझो कि शशि 5,000 रुपए की दर से दो वस्तु बेचता है। शशि ने दो आर्टिकल बेचे 5,000 रुपए ईच, दोनों ही आर्टिकल को शशि ने सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा है, 5,000 रुपए के। शशि को पूरे लेन देन में ना तो कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि हुई। देखो ध्यान समझिएगा मेरे दोस्तों, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। शशि ने दो सामान खरीद के बेचे, दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा। दोनों सामानों को खरीद के बेचने पर शशि को ना तो कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि हुई। यदि एक वस्तु पर 16 सही 2/3% का लॉस है, एक वस्तु पर कितना लॉस है? 16 सही 2/3% यानी कि 1/6। तो दूसरी वस्तु पर कितना लाभ है? अगर पहली वस्तु पर 1/6 लॉस है, इस बात का मतलब यह है कि पहली वस्तु अगर 6 रुपए की है तो 5 रुपए में बिकी है, 5 रुपए में, यही मतलब है। अगर पहली वस्तु 6 रुपए की है तो 5 में बिकी है। आप बताओ भाई, दोनों वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा गया, सेम विक्रय मूल्य में। अगर पहली वस्तु 5 रुपए की बिकी है तो दूसरी वस्तु भी 5 रुपए की बिकनी चाहिए। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। आप बोलोगे जी सर, आप बोलोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं। पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि हुई। इस बात का मतलब यह है कि टोटल सामान जितने रुपए में बिका है, टोटल कॉस्ट प्राइस भी उतना ही होगा। जितना टोटल कॉस्ट प्राइस होगा, टोटल सेलिंग प्राइस भी उतना ही होगा। अगर टोटल सामान 5 और 5 10 रुपए में बिका है तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी 6 और 4 10 रुपए होना चाहिए मेरे दोस्तों। 10 रुपए का सामान था, 10 रुपए में बिक गया। यानी कि मेरे दोस्तों दूसरी वस्तु 4 रुपए की थी और 5 में बिकी, तो दूसरी वस्तु पे 1/4 प्रॉफिट हुआ है। 1/4 का मतलब दूसरे आर्टिकल पे 25% लाभ हुआ है। बी ऑप्शन। दूसरी वस्तु पे कितना लाभ हुआ है? 25%, ये आंसर है। तो यहां पे दो चीजें एक साथ बोली गई हैं, सेम सेलिंग प्राइस एंड नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब अगर टोटल दोनों आर्टिकल 10 रुपए के बिके हैं तो टोटल दोनों आर्टिकल का टोटल कॉस्ट प्राइस भी 10 होना चाहिए। 6 का है तो 4 का हुआ, 6 4 10, 4 का सामान 5 बिका तो 1/4 यानी कि 25% प्रॉफिट हुआ। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन या डाउट है तो एक सवाल में ऐसा और करवाऊंगा। जी भाई साहब, इसको करिएगा आप लोग। यस, 3 वैल्यू दी हो तो आकाश तुरी ऐसे ही करेंगे। एक वस्तु, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2695 रुपए में बेचा, यानी कि दो वस्तुओं में से हर एक को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा। पहली वस्तु पे 18.75% लाभ हुआ। इस बात का मतलब क्या है भाई? 6.25% का 3 गुना है। 6.25% होता है 1/16, ये उसका 3 गुना है 3/16। मतलब मैं कह सकता हूं बच्चों, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। पहली वस्तु पे 3/16 प्रॉफिट हुआ, यानी कि 16 का सामान बच्चों 19 में बिका। 16 पे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे भाई। सामान कितने में बिका? 19 में। याद कीजिए दूसरी वस्तु कितने परसेंट की हानि पर बेचना पड़ेगा यदि कुल लेनदेन में ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई हानि। दूसरी वस्तु कितने परसेंट के लॉस पर बेचना चाहिए कि ओवरऑल ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो। देखो दोनों वस्तुओं को सेम दाम पे बेचा है। अगर पहली वस्तु 19 की बिकी है तो दूसरी वस्तु भी 19 की बिकनी चाहिए। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब यह है कि पहले आर्टिकल पे जितना प्रॉफिट हो गया दूसरे पे उतना ही लॉस करवा लो। अगर पहले आर्टिकल पे आपने 3 रुपए प्रॉफिट कमा लिया, अगर दूसरे आर्टिकल पे आपको 3 रुपए लॉस हो जाए तो ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस होगा मेरे दोस्तों, ना नफा ना नुकसान, ना नफा ना प्रॉफिट। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो भाई पहले आर्टिकल पर अगर 3 रुपए का मुनाफा हुआ तो दूसरे पे 3 रुपए का लॉस होना चाहिए। 3 रुपए लॉस होने के बाद सामान 19 में बिकना चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 22 रुपए होगा। 19 से 3 ज्यादा सीपी कितना होगा? 22 रुपए होगा। आप बोलोगे हाँ सर कॉस्ट प्राइस 22 होगा। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि टोटल सेलिंग प्राइस 38 है तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी 16 + 22 38 होना चाहिए। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि 22 रुपए का सामान 19 में बिकाना पड़ा है दूसरा, तो 3 रुपए का लॉस है 22 रुपए के सामान पर, और परसेंटेज में कितना है? इनटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 22 एकम 22 मेरे दोस्तों बचेगा 80, 22 या 66, तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा। ए ऑप्शन 13.63% के लॉस पर बेचना पड़ेगा। बढ़िया सवाल है बच्चों, चलेगा। एक और करेंगे प्यारे बच्चे। यहां पर सवाल नंबर है आपके सामने 26। जी भाई साहब इस सवाल का आंसर दीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल है स्टूडेंट। ये भी यहां पे परसेंटेज नहीं पूछा, एग्जैक्ट रुपीज में पूछा है। बोलो, ए पर्सन सोल्ड टू आर्टिकल एट 3740 रुपए ईच। एक आदमी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 3740 पर बेचता है, यानी कि दोनों ही वस्तुओं को सेम विक्रय मूल्य में बेचता है। पहली वस्तु पे 37.5% का लाभ हुआ। दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचता है कि कुल सौदे में उसे ना लाभ हो ना ही हानि हो। क्लियर है? दूसरी वस्तु किस प्रकार से बेचा कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हुआ। दोनों के क्रिया मूल्य का डिफरेंस आपसे पूछा है। देखो मेरे प्यारे भाई, ये है सीपी और ये है एसपी। ये आप बोलोगे हाँ जी सर। दोनों वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा। पहली वस्तु पे 37.5% प्रॉफिट है, 37% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, यानी कि 8 रुपए का सामान है मेरे प्यारे भाई, तो आपने उसको 11 में बेचा है, 11 में। अगर दूसरी वस्तु 11 की, पहली वस्तु 11 की बिकी है तो दूसरी भी 11 की बिकेगी, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। ओवरऑल ना तो लाभ होना चाहिए ना ही कोई हानि। इसका मतलब अगर टोटल सामान 11 + 11 22 में बिका है, टोटल सामान 11 + 11 22 में बिका है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी 22 होना चाहिए। 8 और 14 22, इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 14 होगा। यहां 3 रुपए का प्रॉफिट है तो यहां 3 रुपए का लॉस हुआ है। तो आपसे दोनों के क्रिया मूल्य का डिफरेंस, दोनों के क्रिया मूल्य 8 और 14, 8 और 14 का डिफरेंस 6 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है।
भाई दोनों में से हर एक को 3740 में बेचा, दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है 11 यूनिट, 11 की ही वैल्यू सवाल में 3740 रुपए करके, दोनों का सेलिंग प्राइस 11 11 यूनिट है, 11 किलो 3740 से कितने गुना, 11 या 33 11 40 340 गुना, तो 6 की वैल्यू भी 6 का 340 गुना होगी, यानी कि 1800 प्लस 240 यानी कि 2040 रुपए, तो दोनों के क्रिया मूल्य का जो डिफरेंस आएगा वो 2040 रुपए का आएगा, डी ऑप्शन। सीपी का इसका सीपी 14 इसका 8 डिफरेंस 6 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, 11 की वैल्यू आपसे दी है। कर पाओगे? आप बोलोगे हां जी सर कर पाएंगे, आसान सवाल बना दिया आपने। सवाल नंबर है दोस्त आपके सामने यहां पर 27, इसको करो 27 लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का मेरे प्यारे में, लास्ट क्वेश्चन बनाइएगा। बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा ना सर अगर 2 से ज्यादा आर्टिकल हो जाए तो कैसे करेंगे, 200 ज्यादा आर्टिकल हो जाए तो भी मेरे दोस्तों इसी तरीके से करना है, और उसमें मैंने आपके लिए एक सवाल ले भी लिया है, जरा करो इस सवाल का क्या आंसर है फटाफट, टाइम देता हूं आपके लिए सोचने का, बनाइए। करा आपने जी। एक आदमी 3 वस्तु एक्स वाई जेड को, एक्स वाई जेड प्रत्येक आना चाहिए, यहाँ पे प्रत्येक को 2520 रुपए में बेचता है, ठीक है। वस्तु एक्स को बेचा 30% के लॉस पर, एक आदमी 3 वस्तु बेच रहा है एक्स वाई और जेड, ठीक है। यह है मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस और यह है मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस। वस्तु एक्स को 30% के लॉस पर बेचा, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी कि मेरे दोस्तों 10 का सामान है तो 7 में बेचा है 7 में। इसके बाद वस्तु वाई को 36.36% के प्रॉफिट बेचा, 36.36% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/11, 1/11 9.09%, इसका 4 गुना 4/11, यानी कि मेरे दोस्तों 11 का सामान था, 11 का सामान था तो बच्चों कितने बेचा, 11 4 15 में बेचा है। पूरे लेन देन में ना तो कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि हुई, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो आर्टिकल जेड का क्रिया मूल्य क्या है आप बताओ। तीनों ही आर्टिकल को सेम दाम पे बेचा है भाई, तीनों ही आर्टिकल को 2520 रुपए सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा है भाई। इसका सेलिंग प्राइस तो 7 है, इसका 15 है, गलत बात है, सेलिंग प्राइस को सेम करना होगा। सेम करने के लिए मेरे प्यारे भाई बताइएगा यहां किससे गुणा करेंगे मेरे दोस्त, यहां 15 से गुणा करेंगे, यहां 15 से गुणा करेंगे और मेरे दोस्त यहां 7 से गुणा करेंगे, दोनों के सेलिंग प्राइस को सेम बना लिया ना। बोलिए भाई इसका सेलिंग प्राइस भी 15 7 105 कर ले, इसका भी 105 कर लिया। भाई साहब ये बताओ अगर इसका सेलिंग प्राइस 105 है, इसका सेलिंग प्राइस 105 है, तो तीसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी 105 ही होना चाहिए। तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम बना ले, 105 105 105। अब ओवरऑल ना तो कोई लाभ होनी चाहिए ना ही कोई हानि, यानी कि ओवरऑल होना चाहिए 0। मतलब पहले आर्टिकल पे क्या है, 10 का सामान 7 में बिका, 3 का लॉस है, 3 की गुणा हो रही है 15 में 45, पहले सामान पे 45 का लॉस है, दूसरे पे 11 का सामान 15 में बिका, 4 का प्रॉफिट है, 4 की गुणा हो रही है 7 में, दूसरे सामान पे 28 का प्रॉफिट है, दूसरे आर्टिकल पे 11 का सामान 15 में का 4 का प्रॉफिट 4 सकते 28 28 का प्रॉफिट है। तो अब बताओ तीसरे आर्टिकल पे कितने रुपए का प्रॉफिट लॉस होना चाहिए, ओवरऑल आना चाहिए 0। अगर ये -45 है तो 45 प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि 28 + 17 45, यानी कि तीसरे आर्टिकल पे 17 का प्रॉफिट होना चाहिए। 28 + 17 45 का प्रॉफिट हुआ, 45 का लॉस हुआ, ओवरऑल क्या हो गया 0। अगर यहाँ 45 लॉस है तो टोटल प्रॉफिट भी 45 करवा लो, 28 और 17 45 होता है, यानी कि तीसरे आर्टिकल पे 17 प्रॉफिट होना चाहिए, वो 105 में बिकेगा, तो तीसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 105 में से 17 माइनस करो 88, तो तीसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 88 यूनिट होगा। 88 पे 17 प्रॉफिट होगा तभी तो मेरे प्यारे 105 में बिकेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यानी कि तीसरे आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 88 यूनिट आएगा। 88 मतलब आंसर 8 से भी कटेगा 11 से भी, तो ये उत्तर नहीं हो सकता ना, ये उत्तर हो सकता है मेरे दोस्तों। दो ऑप्शन में फंस गए, ए ऑप्शन में और मेरे प्यारे भाई आपका डी में। सॉल्व करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे हर वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या 2520, ईच वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना 105, ईच वस्तु का सेलिंग प्राइस 105 है, 105 की वैल्यू सवाल में 2520 रुपए है, कितने गुना 105 दूनी 210 और 42 105 होगा 420 24 गुना, तो 24 टाइम से आप बोलोगे हां जी सर। तो वस्तु जेड का क्रिया मूल्य क्या 88 यूनिट, तो 88 यूनिट की वैल्यू है बच्चों 88 का 24 गुना, आप बोलोगे हां जी सर बहुत ही बढ़िया, ये रुपए में 8 4 32 2 आएगा मेरे दोस्तों 2112 रुपए, ये उत्तर है। तो 2112 इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है, सभी बच्चे इसको समझ पाए हैं, ठीक है। कर पाओगे इस टाइप का सवाल। इसी के साथ ये टाइप पूर्णतः समाप्त होता है। अब जो है अगली वैरायटी मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही छोड़ते हैं दोस्तों, बाय।